नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं हर्षिता वगेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी प्रदेश की तमाम कुछ बड़ी खबरों के बारे में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ लगातार शिवराज सरकार को घेरने में लगे हैं। अब इन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ होने वाले अपराधों का मुद्दा उठाया है और कहा कि प्रदेश ऐसे अपराधों में पूरे देश में अव्वल है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने लाडली लक्ष्मी उत्सव का नाम लिए बिना इसे सरकार का प्रचार इवेंट बता दिया है। कमलनाथ ने ट्विटर पर कहा कि एनसीआरबी के जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश बाल अपराधों, मासूमों के साथ रेप में देश में अव्वल है। कमलनाथ ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक बच्चों की दृष्टि से प्रदेश को सबसे असुरक्षित राज्य माना गया है। प्रदेश में प्रतिदिन करीब 46 बच्चे हत्या, रेप और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के शिकार हुए हैं। वहीं प्रतिदिन करीब 6 मासूम बेटियां रेप का शिकार हुई हैं। प्रदेश में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध की दर 59% है, लेकिन इसके बाद भी शिवराज सरकार यदि उत्सव मनाती है तो यह उत्सव समझ से परे है और इस उत्सव पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि आज सबसे पहले बहन बेटियों को सुरक्षा और सम्मान देने की आवश्यकता है, लेकिन इवेंट प्रेमी सरकार को तो सिर्फ इवेंट कर जनता को गुमराह करना है। उन्हें बहन बेटियों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी हमेशा की तरह विवादों में है। पीईबी ने ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए नई एजेंसी का टेंडर निकाला था, उसे भी अब निरस्त कर दिया है। पीईबी अपने ऑनलाइन सिस्टम को मजबूती देने के लिए नए सिक्योरिटी फीचर जोड़ना चाह रहा है। टेंडर निरस्त होने के कारण यह काम तो अटका भी, लेकिन आने वाली परीक्षाओं के अटकने की भी अब संभावना है। पीईबी के शेड्यूल में मई में 4 परीक्षाएं प्रस्तावित थीं। दरअसल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपीटीईटी में 25 मार्च को पहली शिफ्ट की परीक्षा के वायरल हुए स्क्रीनशॉट के बाद पीईबी के परीक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी की भूमिका भी बताई जा रही है। ऐसे में वर्तमान एजेंसी को क्लीन चिट नहीं मिलने तक या नई एजेंसी हायर नहीं किए जाने तक परीक्षाएं टल सकती हैं। 1 साल पहले पीईबी की कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। इस परीक्षा के सभी 10 टॉपर्स के एक जैसे अंक सेम थे और गलती भी एक ही तरह की थी। उस समय की कुछ ऐसी ही परीक्षाएं भी निरस्त करनी पड़ी थी और कुछ ऐसी ही स्थिति अब एमपीटीईटी मामले में भी खड़ी हो गई है। इसके चलते विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं का भर्ती निकलने का इंतजार और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है और इस वजह से विवाह समारोह के दौरान ऐसे विघ्न पैदा हो रहे हैं जो जीवन भर के लिए लोगों के मन में ठेस छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उज्जैन में सामने आया है। वहां बिजली गुल होने के बाद दुल्हन ही बदल गई। इस बात की जानकारी होने पर मंदिर में फिर पंडित ने सही दुल्हन के साथ फेरे लगवाए और इस गलती को सुधारा। बता दें कि उज्जैन के समीप ग्राम दंगवाड़ा के 2 भाइयों की बारात असलाना गांव पहुंची थी। यहां पर 3 बहनों की शादी एक साथ होनी थी। रात में अचानक बिजली गुल हो गई और दुल्हन की ड्रेस एक जैसी होने की वजह से दंगवाड़ा के भाइयों की दुल्हन बदल गई। विवाह समारोह के बाद जब बारात दंगवाड़ा पहुंची तो वहां खलबली मच गई। जिस दुल्हन की शादी बड़े भाई से होनी थी, उस दुल्हन ने छोटे भाई के साथ फेरे ले लिए और जबकि छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए पसंद की गई युवती से विवाह कर लिया था। इस बात का खुलासा होने के बाद एक बार फिर दोनों जोड़े दंगवाड़ा स्थित बोरेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां पर पंडित ने दुल्हन बदलकर दोबारा से विधिवत 7 फेरे लगवाए। इस बात की पुष्टि दंगवाड़ा के स्थानीय ग्रामीण जनों ने भी की है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली संकट गहराता जा रहा है, जिसकी वजह से विवाह समारोह में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां कुख्यात बदमाश सलमान लाला ने पूर्व में तोड़े गए मकान के प्लाट पर पुनः 3 मंजिला आलीशान मकान बना लिया है और प्रशासन ने इसे रविवार की सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक पोकलैन व 2 जेसीबी की मदद से पूरे क्षेत्र को सील कर 2 घंटे में धराशायी कर दिया। सलमान पर बिरला ग्राम थाना, अन्नपूर्णा इंदौर व खाचरौद में धारा 323, 294 में विभिन्न प्रकरण दर्ज हैं। प्रदेश में गुंडे, बदमाश
बदमाशों व भूमाफियाओं के अवैध मकानों को तोड़ने की कार्यवाही के चलते शहर के बदमाश सलमान लाला का राजीव कॉलोनी स्थित लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बना आलीशान मकान प्रशासन ने 23 जुलाई 2020 को जेसीबी व पोकलैन की मदद से तोड़ दिया था। सलमान लाला ने पुनः उसी प्लाट पर 3 मंजिला आलीशान मकान बना लिया था। प्रशासन द्वारा इसे चुनौती मानते हुए पिछले 15 दिनों से कार्रवाई की जा रही थी। शनिवार की रात को कार्रवाई पूर्ण करने के बाद रात को मकान पर नोटिस भी लगा दिया गया था। रविवार की सुबह लगभग 200 जवानों का बल, जिसमें 50 से अधिक पुलिस और 12 थानों के थाना प्रभारी एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, एसीपी मनोज रत्नाकर के नेतृत्व में मुख्य नगरपालिका अधिकारी CS जाट सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी राजीव कॉलोनी पहुंचे और यहां पूरे क्षेत्र को सील कर सुबह 6 बजे 2 जेसीबी व 1 पोकलैन की मदद से 2 घंटे में 3 मंजिला मकान को धराशाही कर दिया गया। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां ग्वालियर में अब जल्द बड़े बोइंग विमान उतरेंगे। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं नया टर्मिनल का काम भी अब तेजी से चल रहा है। ग्वालियर में अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की तैयारी भी की जा रही है। नए टर्मिनल की जमीन का मामला हल होने के बाद अब टेंडर सबसे पहले किए जाएंगे और देश और प्रदेश में हवाई सेवाओं के मामले में अपनी साख बना चुके ग्वालियर का रुख अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की ओर है। प्रदेश में ग्वालियर इस साल शहर का दूसरा ऐसा शहर बन सकता है जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होंगी। इस सौगात को लेकर उच्च स्तर पर मंथन भी चल रहा है। ग्वालियर में कार्गो सेवा शुरू करने के बाद और बड़े विमानों को उतारने की तैयारियों के बीच अब कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। नया एयर टर्मिनल धरातल पर उतारने के लिए तैयारियां चल रही, जो कि 460 करोड़ की लागत से आकार लेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के आते ही हवाई सेवाओं के विस्तार में तेजी आई है। विशेषकर ग्वालियर से प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा और नए एयर टर्मिनल के प्रस्ताव का फाइनल होना अहम है। कार्गो सेवा भी शुरू कर दी गई है और गोवा खजुराहो के लिए जल्द हवाई सेवा शुरू की जाएगी। खजुराहो की घोषणा भी हो चुकी है, जो कि जल्द आरंभ होगी और प्रदेश में मौजूदा स्थिति में इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात के लिए हवाई सेवा चालू है। ग्वालियर से मौजूदा स्थिति में कुछ ही शहर ऐसे प्रमुख शेष हैं जहां के लिए निरंतर उड़ान चलना बाकी है और ग्वालियर के कारोबारियों ने भी दक्षिण क्षेत्र के शहरों के लिए हवाई सेवा बढ़ाए जाने की मांग की है। बात करेंगे ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए और फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए MP न्यूज के साथ। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।